आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटता, प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, अभी तो सूरज उगा है। मुख्य अतिथि के आगमन का अब कुछ ही पलों में हमारे बीच पधार रहे हैं आज के इस विदाई परेड समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा सर। स्वागत, वंदन, अभिनंदन महोदय आपके आगे। मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देकर परेड के निरीक्षण के लिए मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने के लिए साहसी और आत्मविश्वास से लबरेज कदमों से आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर आरपीएस प्रोफेसर ओम प्रकाश गोदारा मंच की ओर बढ़ते हुए। परेड के निरीक्षण के लिए पधारते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि, साथ में
डायरेक्टर आरपीए एस संगथिर सर और परेड कमांडर श्री ओम प्रकाश। आज के हमारे मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मैरडा। आपका जन्म 13 जून 1965 को झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में हुआ। आपने सेंट जेवियर्स स्कूल जयपुर में 1972 से 1983 तक अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। आप स्कूल समय से ही हॉकी टीम के कप्तान और फुटबॉल टीम के सदस्य होने के साथ साथ आप छात्र हितों की रक्षा के लिए स्कूल यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। स्कूली शिक्षा के दौरान ही 1983 में जेवियर्स बेस्ट विद्यार्थी का खिताब भी आपको हासिल हुआ। आपने सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में ऑनर्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त आपने भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात आपने अजमेर विश्वविद्यालय से PhD एवं IIM PM से MPhil की डिग्री प्राप्त की। पिछले 35 वर्षों से विभिन्न पदों पे आप हमारा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण पर 1 नंबर प्लाटून RPS प्रोबेशनर की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मदन। दूसरा दस्ता RPS प्रोबेशनर का कमान संभाल रही हैं RPS प्रोबेशनर प्रियंका। तीसरी टोली हरी रानी महिला बटालियन की डॉक्टर नेहा की अगुवाई में। चौथा ट्रुप महिला आरक्षक प्रशिक्षु बैच संख्या 98 का, जिसकी कमान संभाल रहे हैं मनीष। बीच में राजस्थान पुलिस की शान सेंट्रल बैंड। 5वीं प्लाटून महिला आरक्षक प्रशिक्षु 98 बैच की विनोद नयन के नेतृत्व में। 6वीं टोली महिला आरक्षक प्रशिक्षु 99 बैच की प्रदीप की अगुवाई में। 7वीं प्लाटून 5वीं बटालियन RAC की राम कुमार की अगुवाई में। 8वां और अंतिम दस्ता 4th RAC जयपुर का RPS प्रोबेशनर दीपेंद्र इसकी कमान संभाल रहे हैं। उन्नीस में राजस्थान कैडर आवंटित होने के पश्चात श्रीमान ने ASP कोटा के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ की। तत्पश्चात SP राजसमंद, जैसलमेर, जयपुर हेडक्वार्टर, श्री गंगानगर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, उदयपुर डिप्टी डायरेक्टर RPA और पुनः जोधपुर में SP के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात DIG के रूप में प्रमोट होने के पश्चात श्रीमान CRPF में दिल्ली में पदस्थापित रहे और IG जम्मू कश्मीर में CRPF में पदस्थापित रहे। दो 2014 में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के रूप में SDRF, दूरसंचार व तकनीकी, ADG मानवाधिकार आयोग, ADG आर्म्ड बटालियंस और ADG CID व क्राइम के रूप में आप पदस्थापित रहे। वर्तमान में आप अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ACB व पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। परेड कमांडर परेड को मंच से गुजारने की अनुमति लेकर अपने गंतव्य पर लौटते हुए। खाकी के जवान खड़े हैं सीना तान, इसी जज्बे से महफूज है हमारा राजस्थान।
कदम उठे हैं तो धमक आसमान तक जाए। चले चलो कि जहां तक हमारे हौसलों की उड़ान जाए। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के ध्येय को लेकर कर्तव्य परायण, साहस, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक राजस्थान पुलिस की विभिन्न टोलियां परेड मैदान में मंच की ओर बढ़ते हुए। इस मैदान का कण कण इन जवानों के कठिन परिश्रम और पसीने से सिंचित है। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। मान है, अभिमान है, खाकी देश का सम्मान है। इस मिट्टी से मिलता ये रंग, इस मिट्टी में ही कुर्बान है। ए खाकी तुझे सलाम है। दिन हो या रात हो, हर विपदा में तैनात है। मुसीबतों को परास्त कर हर जगह तेरा योगदान है। ए खाकी तुझे सलाम है। मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने को बढ़ती हुई राजस्थान पुलिस की विभिन्न प्लाटून्स। दाहिने देखे बड़ा कमाल के साथ मुख्य अतिथि को सलामी देती 1 नंबर प्लाटून आरपीएस प्रोबेशनर की मदन के नेतृत्व में। दूसरी टोली आरपीएस प्रोबेशनर की प्रियंका की अगुवाई में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। तीसरी प्लाटून हरी रानी महिला बटालियन की डॉक्टर नेहा के नेतृत्व में। चौथी प्लाटून महिला आरक्षक प्रशिक्षु की मनीष के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देती। पांचवां ट्रुप महिला आरक्षक प्रशिक्षु का विनोद के नेतृत्व में। छठा दस्ता महिला आरक्षक प्रशिक्षु का प्रदीप की अगुवाई में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। सातवीं प्लाटून 5वीं बटालियन आरएसी की राम कुमार के नेतृत्व में। आठवीं प्लाटून 4थी बटालियन आरएसी की दीपेंद्र इसकी कमान संभाल रहे हैं। इन जवानों के कदमों की आहट और इनकी हौसला अफजाई में बजी आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मानो संकेत दे रही हो कि मौसम चाहे धूप का हो या बारिश का, सर्दी हो या गर्मी, हमारा हौसला और परिश्रम राजस्थान पुलिस के कर्तव्यों को निभाने के लिए कटिबद्ध है। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। बैंड की इस मधुर ध्वनि के साथ
कदम मिलाकर जवानों के बढ़ते कदम मानो संकेत दे रहे हो कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशंस पुण्य पंथ में बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। निवेदन डायरेक्टर सर आरपीए से स्वागत उद्बोधन के लिए। परम आदरणीय महानिदेशक पुलिस राजस्थान डॉक्टर श्री रवि प्रकाश मेहड़ा साहब, जिनका आज ये विदाई परेड समारोह आयोजित हो रहा है, श्रीमती असला मेहड़ा मैम एवं पधारे हुए परिवारजन, आदरणीय श्री बैंस साहब डीजीपी रिटायर्ड, आदरणीय श्री संजय अग्रवाल साहब डीजी इंट, आदरणीय श्री अनिल पालीवाल साहब, आदरणीय श्री अशोक राठौड़ साहब, आदरणीय श्रीमती मालिनी अग्रवाल में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया बंधुओं, आरपीए परिवार के सभी सदस्य, देवियों और सज्जनों, आज के इस विदाई सम्मान समारोह के अवसर पर सम्मान, आभार और शुभकामनाएं व्यक्त करने का एक ऐसे सत्यनिष्ठ और निर्भीक पुलिस अधिकारी के प्रति जिनका सक्षम और स्नेहपूर्ण नेतृत्व में हम सभी ने कुछ ना कुछ सीखा है। भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के अधिकारी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा साहब अपने सत्यनिष्ठा, सिद्धांत प्रियता, दृढ़ नेतृत्व और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते रहे। अपने सेवा काल के दौरान साहब ने राजसमंद, जैसलमेर, जयपुर हेडक्वार्टर, श्री गंगानगर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, उदयपुर,
एवं जोधपुर शहर जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिलों में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात रहें एवं उपनिदेशक आरपीए, डीआईजी सीआरपीएफ नई दिल्ली रेंज, आईजी सीआरपीएफ श्रीनगर JNK, आईजी कार्मिक सीआरपीएफ नई दिल्ली के पद पर सेवाएं दी। साहब ने राजस्थान की कोटा रेंज के आईजी पुलिस रेंज पद पर एवं एडीजी SDRF राजस्थान, एडीजी टेलीकम्युनिकेशन टेक्निकल राजस्थान, एडीजी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, एडीजी आर्म बटालियन राजस्थान, एडीजी सिविल राइट्स एवं AST राजस्थान, एडीजी CADC राजस्थान के पद पर अपनी सेवाएं दी। डीजी रैंक प्रमोशन के बाद साहब डीजी सिविल राइट्स एवं साइबर क्राइम SCR टेक्निकल पद पर और डीजी एंटी करप्शन पद, साथ साथ मौजूदा समय DGP पुलिस राजस्थान के पद पर तैनात है। आज गरिमामयी सेवानिवृत्ति के उपरांत जब सर अपने जीवन के स्वर्णिम उत्तरार्ध की ओर अग्रसर हैं, तब राजस्थान पुलिस का ये परिवार हम सभी आभार सहित सर को उनकी भावी जीवन के लिए हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और ईश्वर से उनके सुखद, स्वस्थ और यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। पधारे हुए मैम और सभी परिवारजनों का भी बहुत आभार और शुभकामनाएं। श्री रवि प्रकाश मेहड़ा साहब वर्ष 2008 में पुलिस मेडल एवं 2014 में प्रसन्न पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया और साहब की अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता और मानवीय मूल्यों के जो उच्चतम आयाम आपने स्थापित किया है, हमें चिरकाल तक प्रेरणा देते हुए हमारा पद प्रदर्शन करते रहेंगे। सर, आपसे सीखी हुई बातों को हम अपने कार्यक्षेत्र में चरितार्थ करने का सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। अंत में RPA टीम के लिए एक बात कहना चाहूँगा। बहुत कम समय की डेडलाइन में RPA टीम ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सफल रहा। इसे मूर्ति रूप देने में आउटडोर स्टाफ और सभी ऑफिसर्स ट्रेनिंग्स ने बहुत मेहनत करी है। इस 8 प्लाटून में से 2 RPS प्रोबेशनल प्लाटून है, उन्होंने बहुत अच्छा परेड का प्रदर्शन किया। साथ साथ 5th RAC 4th RAC आड़ीरानी बटालियन से 3 प्लाटून्स हैं और 3 महिला ट्रेनिस जो प्लाटून्स हैं RPA से। इनफैक्ट आज की परेड में सिंपल मेजॉरिटी मातृशक्ति के पास है, 4 प्लाटून, उसके अलावा RPS ट्रेनिस में भी महिला प्रोबेशनर्स उपस्थित है। आप सभी का मेरी तरफ से RPA टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अंत में रवि सर को उनकी बेस्ट भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। खूब खूब धन्यवाद सर। अब हमारा अनुरोध माननीय महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा सर से कि वो अपने महनीय उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। विदाई परेड समारोह में उपस्थित आदरणीय श्री KS बेन साहब, रिटायर्ड DG ACB और रिटायर्ड DGP राजस्थान पुलिस, उपस्थित DG इंटेलिजेंस श्री संजय अग्रवाल जी, श्री अनिल पालीवाल जी DG TNT, श्री अशोक राठौड़ जी जो नव पदोन्नत DG ट्रेनिंग होंगे, DG श्रीमती मालिनी अग्रवाल जी जो नव पदोन्नत महानिदेशक सिविल राइट्स होंगी। यहाँ मेरे जीवन के मजबूत स्तंभ, मेरे परिवारजन, विशेषकर मेरी धर्मपत्नी श्रीमती हर्षला, बड़ी बेटी अनुकांक्षा, एक और पुत्र जो हमने शादी के बाद प्राप्त किया, इनकी शादी के बाद मेरे जो दामाद हैं श्री अटल,
अनीशा जो मेरी दूसरी पुत्री हैं, आदित्य जो मेरे पुत्र हैं जो अभी इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उपस्थित सभी मेरे साथी अधिकारीगण, डायरेक्टर आरपीए श्री सेंगतीर, उनकी पूरी टीम जिसने बहुत मेहनत और लगन से ये अल्प अवधि में ये परेड आयोजित की, उपस्थित सभी मेरे पुलिस के अधिकारी, जवानों, साथियों और विशेषकर मीडिया, मैं पूर्ण रूप से नतमस्तक हूं। ये अवसर मुझे मिला, चाहे अल्प अवधि के लिए मिला हो, लेकिन ये जो भावनाएं हैं जो मैं व्यक्त करना चाहता हूं, किसी भी आईपीएस अफसर का ये सपना होता है कि जब वो इस स्तर पे पहुंचे तो वो इस पद को संभाले। सभी के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन ये सपना जरूर होता है। और मुझे आप सबकी शुभकामनाओं, आशीर्वाद के कारण ये पद सुशोभित करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं सभी का आभारी हूं। राज्य सरकार का भी आभारी हूं, मेरे सभी शुभ चिंतकों का आभारी हूं, मेरे जो सहकर्मी, अधिकारी, कलीग्स, जितने भी लोगों ने आज मेरे इस जीवन की यात्रा में, सर्विस की यात्रा में जो एक टीम का हिस्सा रहे समय समय पर। मुझे याद है जब मैं अंडर ट्रेनिंग था गंगानगर में, उस वक्त गंगानगर से आतंकवाद जो पंजाब की धरती पे शुरू हुआ था और गंगानगर तक उसका असर था, वहां जब मुझे ट्रेनिंग करने का अवसर मिला तो एक अलग तरह की पुलिसिंग वहां देखने को मिली। जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी, उससे एक शुरुआत हुई और उसके पश्चात जब मैं एएसपी कोटा पदस्थापित रहा तो कोटा के क्राइम के बारे में, कोटा की पुलिसिंग के बारे में बहुत कुछ जानने का एज एएसपी मुझे अवसर मिला। विभिन्न जिलों में एसपी रहने के दौरान बहुत अच्छे अनुभव हुए, कुछ ऐसे अनुभव भी हुए जो तत्कालिक रूप से बड़े कटु थे, लेकिन जीवन के अनुभव में लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं तो वो अनुभव भी आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो जीवन हमारा एक समग्र रूप से अनुभवों का एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते में कांटे भी होते हैं, उस गुलदस्ते में अच्छे फूल भी होते हैं। उस गुलदस्ते को पूरा आपको साथ लेके चलना पड़ता है, उन अनुभवों को लेके चलना पड़ता है। और पुलिस में जिस पद पे हम लोग रहते हैं, चाहे एसपी रहें, डीआईजी रहें, आईजी रहें, एडीजी रहें या डीजी रहें, हमारा काम नेतृत्व देना है, हमारे मातहत का मनोबल बढ़ाना है और हमें लगातार हमारे जवानों का, हमारे अधीनस्थ के कल्याण के बारे में लगातार सोचना है। सोचना भी है, योजना भी बनानी है और उसको क्रियान्वयन भी करना है। मुझे कहते हुए खुशी है कि 35 वर्ष की इस यात्रा में मैंने अपनी पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से, मेहनत से सर्विस करने का प्रयास किया है और उसके कितने सकारात्मक परिणाम रहे, नहीं रहे, ये मूल्यांकन करना किसी स्वयं के लिए नहीं होता, लेकिन ये मूल्यांकन आमजन, मेरे साथी पुलिसकर्मी, विशेषकर अधीनस्थ पुलिसकर्मी, आपकी असली
जो मूल्यांकन करते हैं वो अधीनस्थ करते हैं। आपके उनके साथ कैसा व्यवहार रहा, उनके कल्याण के लिए आपने क्या किया समय समय पर, और जब लीडरशिप नेतृत्व की बात आई तो क्या उनके लिए आप खड़े रहे। पुलिस फोर्सेस में ये बहुत आवश्यक है कि जो भी नेतृत्व करें वो अपनी नेतृत्व क्षमता करें, और जब ऐसा कोई समय आए कि आपको नियमों के लिए, पुलिस के आदर्शों के लिए, मानव अधिकारों के लिए अगर खड़ा रहना पड़े, तो वो नेतृत्व जो भी कर रहा है अधिकारी किसी भी स्तर पे, उससे ये सभी अपेक्षा करते हैं। आज मैं और अधिक न बोलूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि मुझे 35 वर्ष में जो आत्मसंतुष्टि और जो भावनाएं मुझे मिली हैं, जो शुभकामनाएं मुझे मिली हैं, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और अगर कोई मेरे से पूछे कि आपको एक दोबारा जन्म में कोई चांस मिले तो आप और क्या बनना चाहेंगे, तो मेरा बेहिचक आवाज रहेगी कि मैं भारतीय पुलिस सेवा का ऑफिसर बनना चाहूंगा। इस वर्दी ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक सेवा के रूप में आम जन को की सेवा करने का मौका, तत्काल किसी के चेहरे पे हंसी लाने का मौका, आंसू पोंछने का मौका, और एक टीम के रूप में सभी को साथ लेकर चलने का और कोई काम करने का जज्बा इस सर्विस में बना रहता है। मैं अपने सभी साथी कर्मियों को, अधीनस्थों को कोई सलाह तो नहीं देना चाहता, लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब आप वर्दी धारण करते हैं तो उस वर्दी के जो आदर्श हैं, उसूल हैं, उसके सम्मान के लिए आपको जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। उसमें कई बार आपको व्यक्तिगत रूप से चाहे कष्ट होता है, दिक्कत होती है, नुकसान होता है, लेकिन एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो आपके चरित्र का मूल्यांकन भी उसी वजह से होता है। राजस्थान पुलिस का वैसे भी कार्य बहुत अच्छा रहा है। कई जब से राजस्थान पुलिस का गठन हुआ है, शुरुआत चाहे हमारी बहुत एंटी डेकोइटी और दूसरे कामों से हुई, लेकिन आज जो चुनौतियां हैं साइबर क्राइम की, और जिस तरह से तकनीक और टेक्नोलॉजी फास्ट इवॉल्विंग है, चेंजिंग है, हम सबको, विशेषकर जो अब सर्विस में आए हैं या उनकी सर्विस काफ़ी बची है, उन्हें तकनीकी दक्षता हासिल करने की बहुत आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, स्किल नहीं कर पाए अपने आप को, तो जो पुलिसिंग हमें आने वाले समय में करनी होगी उसमें हम पीछे रह जाएंगे। और राजस्थान पुलिस का इतिहास रहा है कि जब जब कोई चुनौती आई है, उस चुनौती का राजस्थान पुलिस ने डट के मुकाबला किया है। और इसी आशा के साथ आप सभी को मैं ये पुनः आगाह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान पुलिस का जो झंडा है वो हमेशा आप सभी ऊपर रखें, जो भी कार्य आपको उसके लिए करना पड़े। मुझे आप लोगों ने जो सम्मान दिया, जो ये विदाई समारोह का आयोजन किया, उसके लिए मैं सभी मेरे सहकर्मी, विशेषकर डायरेक्टर आरपीए और उनकी पूरी टीम को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। खूब खूब धन्यवाद सर। निश्चय ही आपका यह अभिभावकीय उद्बोधन हमें पुनीत कर्तव्य मार्ग पर प्रेरित करेगा।
परेड निष्क्रमण की अनुमति लेने के लिए मंच की तरफ बढ़ते हुए आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर आरपीएस प्रोफेसर ओम प्रकाश गोतारा। विदाई परेड संपन्न हुई। निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। धरातल से गहराई से जुड़े आपके व्यक्तित्व द्वारा राजस्थान की जमीन में बोई हुई नवोन्मेष शालिनी पहलों के लिए धन्यवाद मान्यवर। आगे यह प्रांगण उन्हीं पहलों से पुष्पित और पल्लवित हो, ऐसा हमारा विश्वास। आपकी कार्य प्रवृत्ति और व्यवहार संयोजन जनाभिमुखी और अनुकरणीय रहा। आपको वर्षों की सेवा और समर्पण के लिए आत्मिक बधाई। आनंद, विश्राम और रोमांच से भरी जिंदगी के लिए स्वस्ति कामनाएं सर। किया आगाज है हमने, अभी अंजाम बाकी है। जमाने भर के होठों पर हमारा नाम बाकी है। सताया तो बहुत सबने मगर वो तोड़ ना पाए। जहां तक आसमां बाकी हमारा काम बाकी है। आज के इस विदाई परेड समारोह में पधारे हुए आप सभी आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज के इस कार्यक्रम में पधारे अधिकारियों से कार्यक्रम के पश्चात मनुसदन में हाईटेक के लिए सादर निवेदन।